हरिहर दास के अंतर्मन में उठे 3 प्रश्न जो उन्होंने मुझे बताए नहीं, केवल कहा यदि तुम सही में भगवान से बातें करते हो, भगवान श्री कृष्ण साक्षात तुम्हारे साथ 24 घंटे नित्य निरंतर रहते हैं जो तुम हमेशा कहते रहते हो, तो मेरे अंतर्मन में धारण किए हुए 3 प्रश्नों को ही नहीं, उन 3 प्रश्नों के उत्तरों को भी तुम जान पाओगे और बता पाओगे कि वो प्रश्न कौन से और वो उत्तर क्या है। क्या इस संसार में कोई किसी के मन की बात जान सकता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान ने कहा वही जान सकता है जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं। अपने अंतर्मन में 3 प्रश्न धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिनों में ऐसी लीला की, ऐसा मन माया और ब्रह्म का जाल बुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को सीधे राधा लोक में पुकारा, और राधा लोक में जब कौस्तुभ मणि गए तब प्रभु ने हरिहर दास के अंतर्मन के 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को उजागर किया। वो पहला प्रश्न कौन सा? जब कौस्तुभ मणि ने हरिहर दास से कहा कि तुम्हारे 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को मैं जान गया हूं, और प्रश्न ही नहीं उसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दे दिया है। उस प्रश्न को सुनकर हरिहर दास भी चौंक गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि साक्षात कौस्तुभ मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण बातें करते हैं। जो कौस्तुभ मणि कह रहे हैं वो सत्य है। क्या था वो पहला प्रश्न? इस प्रश्न को जानने के लिए और इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को कैसे बताया, इसे समझने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने कौन कौन सी दिव्य लीलाएं की, क्योंकि प्रभु कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों के अंतर्मन में किसी प्रश्न को रहने नहीं देते हैं। तो उन लीलाओं को जानने के लिए और उस पहले प्रश्न को कैसे जाना कौस्तुभ मणि ने, उसे देखने के लिए आप देखिए कौस्तुभ मणि के रामायण सत्संग का एपिसोड 33 में चैप्टर नंबर 49 मन माया और भ्रम का अध्याय। तो 49 चैप्टर में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार मुझे हरिहर दास के अंतर्मन के 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उजागर किया। और वो पहला प्रश्न क्या था कि भगवान मुझसे मिलते क्यों नहीं हैं? भगवान मुझसे कब मिलेंगे? जब जब भगवान तुमसे मिलने आए, यानी कौस्तुभ मणि से मिलने आए, तब तब ऐसी लीला हुई, ऐसा संजोग बना कि भगवान ने हरिहर दास को उस स्थान से ही दूर कर दिया, कोई ना कोई कारणवश, और कौस्तुभ मणि एकदम अकेले रह गए। तब तो जाके भगवान कौस्तुभ मणि से मिलने आए। तो ऐसा क्यों? वे मुझसे क्यों नहीं मिले? प्रश्न बड़ा उत्तम था, क्योंकि ये प्रश्न केवल हरिहर दास के अंतर्मन का प्रश्न नहीं है। उनका नाम हरिहर दास है, जो नाम भगवान विष्णु ने उन्हें दिया। और हरिहर दास क्यों कहा जाता है? जो हरि का यानी भगवान विष्णु नारायण का
और हर का यानी भगवान भोलेनाथ महादेव का दास है, तो ऐसे तो संसार में हरि के और हर के सारे ही दास हैं और सारे ही भक्त हैं, और सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता ही उठता है, भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं, भगवान हमसे बातें क्यों नहीं करते हैं, हम भगवान से क्या मिल पाएंगे, हम भगवान को कब देख पाएंगे। आइए, भगवान क्यों नहीं मिलते हैं, कब बातें करते हैं और किस रूप में आपसे मिल सकते हैं और किस अवस्था में मिल सकते हैं, इन्हीं प्रश्न को आज हम जानेंगे आज की रामायण सत्संग में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उस प्रश्न के उत्तर को जानने के पूर्व एक लीला और जानेंगे हम कि हरिहर दास का माया के साथ में, यानी भगवान की जो माया है, जो नारी रूप में है, उस माया के साथ में युद्ध क्यों हुआ, और जब घोर युद्ध हुआ और हरिहर दास ने अपनी तीव्र शक्ति माया पर छोड़ी, तब साक्षात नारायण श्री हरि ने माया की रक्षा क्यों की, अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की। आज की रामायण सत्संग में हम ये भी जानेंगे कि भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी जैसे महान संत और स्वयं मुझे कौस्तुभ मणि को भी भगवान ने मनुष्य रूप में दर्शन दिया, तो क्या भगवान अपने साक्षात विराट स्वरूप में या चतुर्भुज रूप में या अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन नहीं दे सकते हैं? कोई ऐसा नियम बाध्य कर रहा है भगवान को, भक्त को भगवान के वो साक्षात्कार दर्शन पाने से? और यदि कोई नियम बाध्य नहीं कर रहा है और भगवान भक्त को साक्षात विराट स्वरूप में भी दर्शन देते हैं, तो उस करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेजस्वी दिव्य स्वरूप को और उसकी तेज को, उसकी शक्ति को भक्त कैसे सहन कर सकता है? भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 9-10 में संजय ने महाराज धृतराज से कहा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए, ततसः राजन महायोगेश्वरः पुरुषोत्तमः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमाश्वरम् अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर और सब प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इसके पश्चात अर्जुन को अपना वह परम दिव्य और विराट रूप दिखाया, जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक अद्भुत दृश्य थे। यह रूप अनेकों दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था और हाथों में अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए हुए थे। करोड़ों सूर्य के तेज भी इस तेज के सामने कम पड़ जाए, ऐसी अग्नि, ऐसा तेज, ऐसी एनर्जी, ऐसी दिव्य शक्ति थी, जिसे देखने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साधारण नेत्रों से परे जाकर ब्रह्मांडीय रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। ऐसे भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री कृष्ण और राधा माँ ये साक्षात प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का वो अद्भुत रूप, वो दिव्य स्वरूप जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण ही किया प्रेम के कारण। और उन्होंने कहा सृष्टि के भी कण कण में प्रेम होना चाहिए, जन जन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेम होगा तो फिर नफरत के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा। कंपैशन जिसे हम कहते हैं, पोलाइटनेस जिसे हम कहते हैं, प्रेम होगा तो आदर भी होगा, ईमानदारी भी होगी, बेईमानी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए प्रेम तो हर जन जन में, हर कण कण में होना चाहिए। जब प्रेम होता है तभी इंसान, जीव मर्यादा में रहते हुए अपनी अपने कर्म भूमि की लड़ाई धर्म के मार्ग पर चलते हुए लड़ता है, अधर्म का सहारा नहीं लेता। ये मेरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्ण ने कहा धर्म युद्ध तो सबको करना पड़ता है, अपनी अपनी लड़ाई हर जीव को लड़नी पड़ती है, लेकिन अपनी अपनी लड़ाई लड़ने का तरीका होता है मर्यादा में रहकर, डिसिप्लिन में रहते हुए। अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, हथियार भी उठाना पड़ता है, लेकिन अपने दुश्मन में भी भगवान को ही देखते हुए, भगवान की दिव्य लीला का आनंद लेते हुए उस युद्ध को करना होता है। नफरत अंतर मन में नहीं होनी चाहिए। जब नफरत, बेईमानी ये अंतर मन में उतरती है तो वो अधर्म का स्थान बन जाता है। धर्म का स्थान जब अंतर मन में होता है, कब? जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है और आप हर जीव में प्रभु को देखते हो। और हर जीव में जब प्रभु को देखोगे तो एक लीला को समझते हुए धर्म अधर्म की लड़ाई में भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए करोगे। आइए आज की रामायण सत्संग को हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज की रामायण सत्संग बड़ी दिव्य है। भगवान की उन दिव्य लीलाओं को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को ही नहीं उजागर किया, बल्कि उसका उत्तर भी दिया। प्रश्न को कैसे उजागर किया वो पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कि उस प्रश्न का श्री कृष्ण ने उत्तर क्या दिया। और प्रश्न क्या था? भगवान मुझसे मिलते क्यों नहीं हैं? जब जब भगवान तुमसे मिलने आए तब तब ऐसा संजोग बना दिया, ऐसा जोग बना दिया कि मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सका। और तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए साक्षात मनुष्य रूप में। ऐसा क्यों हुआ? भगवान मुझसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे? और प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर इसका दिया है। उस प्रश्न के उत्तर को जानने के पूर्व हरिहर दास के साथ में भगवान नारायण ने एक दिव्य लीला की थी। आज से करीब 2 साल पूर्व धरती पर रह रहे हैं हरिहर दास, अभी 21वीं सदी में। उन्हें नाम भी हरिहर दास भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने दिया, तो हरि उनके साथ में लीला करेंगे ही करेंगे, आवश्यक है। और वो लीला हुई हरिहर दास और माया के बीच में। माया कौन है? भगवान श्री हरि की शक्ति, माया की शक्ति, यानी वो नारी शक्ति जो
पूरी माया की सृष्टि को कंट्रोल करती है, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड को जो कंट्रोल करती है, उसके साथ में हरिहर दास का युद्ध हुआ। तो उस दिव्य लीला को जानना अति आवश्यक है, तभी आप हरिहर दास के प्रश्न के उत्तर को भी समझ पाएंगे। और ये लीला हुई कहाँ, कब, कैसे? जब इंसान सो जाता है, भगवान का जो भक्त होता है, चाहे वो भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, भगवान का भक्त अगर है, वो जब सो जाता है तब उसकी आत्मा शरीर से बाहर ट्रैवल कर सकती है, जिसे हम साइंस के लैंग्वेज में एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। और जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसमें शक्ति इतनी होती है कि वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकती है। ब्रह्मांड के कोने में ही नहीं, ब्रह्मांड के परे भी किसी भी लोक में भ्रमण कर सकती है। इतनी दिव्य ऊर्जा और शक्ति भगवान भक्त के आत्मा में देते हैं। बस जब आत्मा शरीर में दोबारा आ जाती है तो उस शक्ति को जागृत करना होता है, जो इतना आसान नहीं होता है। आइए अभी पहले हम माया और हरिहर दास के युद्ध की कहानी को सुनते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। बड़ी छोटी सी लीला है। हरिहर दास एक दिन रात्रि में सो गए। सोने के बाद सवेरे सवेरे 4 से 5 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और उस समय उन्होंने देखा कि वे एक बड़े से मंदिर के प्रांगण में लाइन में खड़े हुए हैं। और वो लाइन भी कैसे, जैसे मंदिरों में आप जानते हो ना, ऐसे स्नेक शेप में लाइन होती है, मतलब सांप के शेप में घूम घूम के फिर जाके अंत में भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हरिहर दास भी उसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन में खड़े हुए थे, और उनकी बिटिया भी वहां पर थी। हरिहर दास थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पीछे उन्होंने देखा कि भगवान की, नारायण की शक्ति माया साक्षात अपने नारी रूप में आई, और आने पर उसने उनकी पुत्री पर अपने माया का प्रभाव फैलाया। ऐसा प्रभाव कि पुत्री डरने लग गई। हरिहर दास ने देखा माया की ओर बड़े क्रोध से, और हरिहर दास ने माया से कहा, माया, मेरे परिवार को तुम आज तक नहीं आने दोगी। अब देखो, ये भक्त की शक्ति होती है। भगवान भक्त की शक्ति की भी परीक्षा लेते हैं, उसके अहंकार की भी परीक्षा लेते हैं, उसके प्रेम की भी परीक्षा लेते हैं, उसके मोह की भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि प्रभु के धाम में वही जा सकता है जो सारे विकारों से निर्विकार हो जाता है। हरिहर दास की चेतावनी के बावजूद माया टस से मस नहीं हुई। वो तो हरि की माया है, उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण भरोसा है। उसने अपने माया जाल को और फैलाया और हरिहर दास की पुत्री को तकलीफ और कष्ट देने लग गई। तब हरिहर दास को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर हरिहर दास ने कहा भगवान शिव से, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, हे महादेव, मैंने यदि सच्चे मन से तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारी भक्ति की है, और शिव पुराण का अध्ययन किया है, नित्य निरंतर अध्ययन किया है, तो उन सारे शिव पुराण के अध्ययन किए हुए अध्ययनों में से एक अध्ययन की शक्ति आप मुझे प्रदान करें, और उस शक्ति को मैं माया पर छोड़ना चाहता हूं। अब आप सोचो, शिव की शक्ति, शिव पुराण की शक्ति। हरिहर दास
कई वर्षों से हर श्रावण महीने में भगवान शिव का शिव पुराण का अध्ययन करते हैं। एक महीने में शिव पुराण को पूर्ण समापन करते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ में। और उसी अध्ययन की एक शक्ति, एक शिव पुराण पढ़ने की शक्ति, उन्होंने उस समय शिव का आह्वान किया और हुआ भी वैसा ही। और वो दिव्य तेज, दिव्य शक्ति हरिहर दास के दाहिने हाथ में आई और भोलेनाथ का आह्वान करते हुए उस शक्ति को हरिहर दास ने माया पर छोड़ दिया। माया ने जैसे ही देखा कि शिव की शक्ति आ रही है तो माया कांप गई। कांप कर माया वहां से भागी और भागने लगी। हरिहर दास भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे और शिव की शक्ति माया का पीछा कर रही थी। धरती पर से बाहर निकलते हुए स्पेस में, यूनिवर्स में, डीप स्पेस में जाकर सारे लोकों के पार जाती रही माया, लेकिन शिव की शक्ति ने माया का पीछा नहीं छोड़ा। माया भागती रही, भागती रही, भागती रही। हरिहर दास देखते रहे माया को भागते हुए और हरिहर दास भी उसके पीछे पीछे थे, माया को बताने के लिए कि तुम अपनी सीमा को न लांघो। आपको याद होगा पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि भगवान हरि ने, कृष्ण ने एक बहुत अच्छी वाणी कही थी कि जब मेरे जो अनुचर होते हैं, जैसे माया है, ग्रह नक्षत्र है, ये भी यदि अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें सजा मैं अपने भक्तों के द्वारा ही दिलवाता हूं, ताकि इन्हें अहंकार न आए इनमें भी। वैसा ही हो रहा था। हरिहर दास भाग रहे थे माया के पीछे, माया आगे आगे दौड़ी जा रही थी और माया के पीछे शिव की शक्ति दौड़ी जा रही थी। वो 2 उंगल का गैप शिव की शक्ति में और माया के बीच में था और माया दौड़ते 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 पहुंची क्षीर सागर के निकट। हरिहर दास ने देखा कि जैसे ही क्षीर सागर के निकट पहुंची और माया पे वो शक्ति लगने ही वाली थी शिव की। सोचिए, शिव की शक्ति यदि माया पे लग जाए तो क्या हो जाएगा। वो जैसे ही लगने वाली थी, साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए, माया के और शिव की शक्ति के बीचों बीच। और नारायण जो ही शिव शक्ति और माया के बीच में प्रकट हुए, उन्होंने उस शिव शक्ति को अपने अंदर धारण कर लिया। हरिहर दास एकदम चौंक गए। चौंक कर श्री नारायण को देख रहे थे। हरिहर दास एकदम से घुटनों पर आ गए। घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर हरिहर दास ने हरि से कहा, हे हरि, क्षमा हरि, क्षमा हरि, हे हरि, ये मैंने शक्ति आपके लिए नहीं छोड़ी थी। हरि प्रभु आपके लिए नहीं थी, आप क्यों आ गए बीच में। नारायण है, वे तो भक्तों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। नारायण ने अपने आशीर्वाद का हाथ उठाते हुए, मुस्कुराते हुए हरिहर दास से कहा, मैं जानता हूं कि ये शक्ति तुमने मुझ पर नहीं, मेरी माया पर छोड़ी है। हरिहर दास ने नारायण की ओर देखते हुए आंखों में अश्रु आ गए उनके। अश्रु आते हुए उन्होंने हरि से कहा, हे हरि, आपके इस दिव्य दर्शन का लाभ बड़े ही विरले को मिलता है, जो लाभ आज मुझे प्राप्त हुआ है। हे हरि, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने मेरी रक्षा करने के बजाय इस माया की रक्षा क्यों की? अब आप थोड़ा सोचिए, विचार करिए और बताइए कि नारायण ने भक्त की रक्षा, मतलब जिस भक्त को माया तड़पा रही थी, कष्ट दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, जीवन में बड़ी हानि कर रही थी, ऐसी माया को भी भगवान ने भक्त की शक्ति से क्यों बचाया, क्यों रक्षा की? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा कृष्ण का भजन भी सुनिए। हरिहर दास ने जब श्री नारायण से ये प्रश्न किया और नारायण उत्तर शायद देने वाले थे या उस समय नहीं देना चाहते थे, जो भी वाकया था, हरिहर दास की आंख खुल गई यहाँ धरती पर। और आंख खुलते ही वे अपने पलंग पर जागे और जागकर उन्होंने सोचा, अरे ये क्या हो गया,
मैंने अपने नारायण से प्रश्न किया कि उन्होंने माया की रक्षा क्यों की, वे मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हैं, तो उत्तर ही नहीं दे पाए। और उस प्रश्न का उत्तर हरिहरदास 2 वर्षों तक खोजते रहे। अब जिस समय हरिहरदास ने अपने अंतर्मन में 3 प्रश्न धारण किए थे, उसकी पहली रात्रि को ही हरिहरदास ने इस वाक्य का जिक्र मेरे साथ में फिर से किया, दोबारा किया। पहले भी कर चुके थे लेकिन उस समय दोबारा किया। और उस समय जब उन्होंने दोबारा इस प्रश्न का जिक्र किया, तभी मेरे नारायण भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने बैठे हुए मुझे दिखाई दे गए। वे मुस्कुराए। मैं समझ गया अब समय आ गया है और कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर हरिहरदास को मेरे जरिए देंगे, जिसका उत्तर 2 वर्षों से हरिहरदास खोज रहे थे। और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मेरे जरिए कहा, मैंने हरिहरदास से कहा, मैंने तुमसे माया की रक्षा नहीं की, मैंने अपनी माया की रक्षा की है। हरिहरदास थोड़ा सा अचंभित हो गए, ये क्या उत्तर हुआ। नारायण ने आगे कहा, यदि माया नहीं तो माया से बनी ये सृष्टि भी नहीं रह पाएगी। माया की सृष्टि नहीं, माया नहीं तो मायापति भी तो नहीं रह पाएगा। फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, संसार में ही नहीं, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, सारे ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा। नथिंगनेस, कंप्लीट डार्कनेस, नथिंगनेस विल एग्जिस्ट। यानी ये जवाब भगवान नारायण ने दिया कि माया नहीं तो मायापति भी नहीं, माया नहीं तो माया की सृष्टि भी नहीं, माया नहीं तो माया के द्वारा ये सारा जो ब्रह्मांड, ये सृष्टि रचयिता की जो रचना है, वो रचना भी नहीं। और यही कारण है मैंने माया की रक्षा नहीं की हरिहरदास, मैंने तुम्हारी ही रक्षा की है। क्योंकि माया नहीं तो तुम भी नहीं, और माया नहीं तो मायापति भी नहीं। हरिहरदास तो इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गए कि हाँ, सत्य तो है। ये पूरा संसार, ये पूरा क्रिएशन, क्रिएटर ने जो बनाया है, ये अपनी माया के प्रभाव से बनाया हुआ है, और माया नहीं तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। हरि की लीला, हम यही नहीं कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। यानी हरि अनंत, हरि की कथा अनंत, और उसे कई संत अलग अलग प्रकार से उन लीलाओं का वर्णन करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं हरिहरदास के 3 प्रश्न जो उन्होंने अपने अंतर्मन में धारण किए थे। उसके पहले प्रश्न को जब भगवान ने उजागर कर दिया तो उसका उत्तर प्रभु ने क्या दिया। प्रश्न क्या था? बड़ा सा सिंपल सा प्रश्न है जो हर जीव के अंतर्मन में होता है, और वो प्रश्न था, भगवान मुझसे क्यों नहीं मिलते, भगवान मुझसे बातें क्यों नहीं करते हैं। जब जब भगवान तुमसे कौस्तुभमणि से मिलने के लिए आए, मनुष्य रूप में वे तुमसे तिरुमाला में मिले, मनुष्य रूप में वे कपिलेश्वर महादेव मंदिर तिरुमाला के पास में आकर तुमसे मिले, मनुष्य रूप में राम लक्ष्मण सीता बैद्यनाथ के मंदिर में भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग में आकर तुमसे मिले, इन हर 3 स्थानों में मैं भी तुम्हारे साथ में था। पहले 2 स्थान में तो हरिहरदास मेरे साथ थे, लेकिन संजोग ऐसा बना कि वो उस समय मेरे साथ में नहीं रह पाए, और बैद्यनाथ भी उनका मेरे साथ में जाना था, टिकट्स तक बुक थी, सब कुछ बुकिंग था, लेकिन फिर भी अचानक ऐन मोमेंट पे ऐसी संजोग बना कि वो मेरे साथ नहीं चल पड़े। तो उनका प्रश्न यही था कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान तुमसे मुलाकात कर रहे हैं और मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मैं भी तो वैसा ही शुद्ध हृदय वाला हूँ, मैं भी तो भगवान की भक्ति करता हूँ, तो भगवान मुझसे क्यों नहीं मिलते। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पिछला अध्याय पहले देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैसे भगवान ने लीला रची इस प्रश्न को मुझे बताने के लिए। पहले मन, माया, भ्रम मैंने कहा था, लेकिन भगवान ने फिर आगे मुझे बताया वो मन, माया और भ्रम नहीं, क्योंकि माया और भ्रम तो एक ही है। एक्चुअल में भगवान ने बताया मन, माया और ब्रह्म। ब्रह्म यानी क्रिएटर। जब मन को पूर्ण तरह से कंट्रोल करके
माया से भी बाहर निकलकर जीव बाहर जाता है, भगवान से कनेक्ट होता है, तभी उसका मन जो है ब्रह्म में स्थिर हो पाता है, स्थिरास्थिर हो पाता है। और जब जीव का मन जो है ब्रह्म में स्थिरास्थिर हो जाता है, तभी तो भगवान उससे बातें करते हैं, भगवान उससे देखते हैं, भगवान उसके साथ उठते बैठते हैं, 24 घंटे भगवान रहते हैं। और उसके बाद अंत में अब श्री कृष्ण के उत्तर को सुनिए कि श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया। अति उत्तम उत्तर है, शब्द बाय शब्द मैंने लिख कर रखा हुआ है। आपको जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वैसे इस प्रश्न का उत्तर अब सुना रहा हूं। मैंने हरिहरदास से कहा, भगवान यानी मेरे राम सरल स्वभाव के हैं, सीधे हैं, भोले हैं एकदम, और कृष्ण प्रेम की मूरत है। राम सरल सीधे स्वभाव के और कृष्ण प्रेम की मूरत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन, निर्मल मन, जिसका मन निर्मल मन जन यानी हम, जिनका मन निर्मल है, सो मोहि पावा, वो ही मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे इतना सा भी कपट, इतना भी छलावा, इतना भी गलत भाव नहीं भाता। वो इतना सा भी भाव अगर घर में कर गया आपके अंतर मन में, तो प्रभु से मुलाकात नहीं हो पाएगी। छल छिद्र का मतलब क्या होता है? दूसरों में दोष देखना। भगवान राम बड़े सरल स्वभाव के हैं और उन्होंने कहा, दूसरों में दोष न देखो, दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश न करो। लेकिन हम मनुष्य होते हुए हम क्या करते हैं? हम अधिकतर समय दूसरों में ही दोष ढूंढते हैं। अरे वो गलत आदमी है, अरे वो गलत इंसान है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो अपने पद का गलत लाभ उठा रहा है, वो लोगों को तड़पा रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझता है, वो बहुत खराब इंसान है। हम ऐसी ही भावना रखते हैं, हम दूसरों में ही दोष नित्य निरंतर ढूंढते रहते हैं। हरि ने कहा, ये मनुष्य देह जो तुम्हें मिला है ना, दूसरों में दोष ढूंढने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य देह मिला है अपने अंदर स्वयं के दोषों को ढूंढने के लिए और उन्हें इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो इसलिए मेरे राम को वो भाते हैं जो एकदम भोले, सरल, सीधे स्वभाव के होते हैं। भोले होते हैं, सरल होते हैं, सीधे स्वभाव के होते हैं, जो अपने शत्रु में भी राम को देखते हैं, अपने एनिमीज में भी, शत्रु में भी राम को देखते हैं। जो सभी जीवों में ही नहीं, संसार में रहने वाले सभी जीवों में ही नहीं, अतएव ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, माया जैसे होती है, उनमें भी सब में अपने राम को ही देखते हैं। कली में भी राम को देखते हैं, ये सोचकर कि अरे कली को भी तो भगवान ने वो रोल दिया है। जैसे पांडवों ने दुर्योधन में और उनके भाइयों में भी कृष्ण को ही देखा। हर समय बार्बरिक थे ना श्याम बाबा, उन्होंने ऊपर से क्या देखा? उन्होंने तो देखा सारे ही कृष्ण कृष्ण है। पांडव की तरफ जितने योद्धा थे वो भी कृष्ण कृष्ण, कौरव की तरफ जितने योद्धा थे वो भी कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण को काट रहे हैं, कृष्ण ही हुंकार भर रहे हैं। वहां कोई कौरव नहीं दिखा उनको, कोई पांडव नहीं दिखा। पांडवों के भी अंतर मन में युद्ध जो था वो करना था, धर्म युद्ध, लेकिन नफरत नहीं, प्रेम से युद्ध किया। हाँ, क्रोध आया क्योंकि वो कारण था अधर्म का विनाश करने का, और क्रोधवश युद्ध करके उन्होंने सबका नाश किया। लेकिन अंत में भी दुर्योधन जब अकेला रह गया, तब भी युधिष्ठिर ने क्या कहा दुर्योधन से कि अब भी तुम हमें 5 गांव दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। भाई, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही विपरीत हो जाए, अधर्म का साथ ही देने वाला हो, वो तो मानेगा ही नहीं, चाहे उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी हो। दुर्योधन नहीं माना और अंत समय मृत्यु को पा गया। तो कृष्ण को, राम को कौन भाते हैं? जो सब में राम को देखते हैं।
सभी जीवों में। कृष्ण को वो भाते हैं जिनके अंतर सभी जीवों के प्रति अपार प्रेम होता है, सरल शुद्ध पवित्र भाव होता है। ये मैंने हरिहरदास से कहा। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने हरिहरदास के लिए क्या वाणी कही, अब उसे सुनिए ध्यान से। और श्री कृष्ण की वाणी में छुपा हुआ है कि भगवान किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अतएव मणि, मुझ परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है। मणि, मुझ परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। सुनिएगा, प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, जिसका चित्त सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, जो भोला है, सरल है, जिसके अंतर मन में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, ज्ञान से नहीं भक्ति से जो मुझे देखता है। और मैं हरि की ओर देखने लगा, अपने कृष्ण की ओर, क्योंकि कृष्ण और बोलकर थोड़ा सा रुक गए। उसके आगे की जो कड़ी थी वो बड़ी दिव्य थी और बड़ी रहस्यमयी है। कृष्ण ने कहा, सोई जानई जिने देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ये रामायण में आता है श्लोक, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। यानी भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। और जब भगवान को वो जान जाता है तो भगवान में और उस जीव में यानी उस आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप बन जाता है ना। बड़ी दिव्य वाणी प्रभु की। बस अंत में कृष्ण ने कहा, फर्क केवल इतना सा है, इतना सा, वो 2 उंगुल का ही डिस्टेंस रखते हुए भगवान ने बताया, फर्क केवल इतना सा है कि भक्त को मैं जल्दी प्राप्त हो जाता हूं, ज्ञानी को थोड़ी देर से प्राप्त होता हूं। ये उत्तर मैंने जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया हरिहरदास को बता दिया। फिर भी हरिहरदास पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, तो हरिहरदास ने पूछा, लेकिन मुझे ये तो जवाब दो कि जब भगवान तुमसे तिरुमाला में मिलने आए, कपिलेश्वर महादेव मंदिर में तुमसे वार्ता करने के लिए राम और लक्ष्मण जी साक्षात बालक रूप में आए, तब मुझे क्यों वहां से दूर कर दिया? और जब राम लक्ष्मण और सीता मैया बैद्यनाथ धाम में, ज्योतिर्लिंग के धाम में तुमसे मुलाकात करने आई, तो मुझे वहां से दूर क्यों कर दिया? मैंने कहा, बात सत्य है, लेकिन इसका उत्तर भी मेरे कृष्ण ने दिया। भगवान तो राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में सर्वप्रथम बृहस्पतिवार का दिन था, एकादशी का दिन था, 7 मार्च 2024 का दिन था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन तिरुमाला में जब मैं और हरिहरदास लाइन में खड़े थे भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, उस समय से पहले राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में, युवा रूप में सर्वप्रथम हरिहरदास से मिले थे। हरिहरदास से बातें भी की, हरिहरदास को सारी उनसे जो कार्य करवाना था वो कार्य भी करवाया उसके पहले दिन। और दूसरे दिन जब हम तिरुमाला की लाइन में लगे, फिर वही राम लक्ष्मण आ गए दर्शन देने के लिए उसी लाइन में, और हनुमान जी ने पीछे से मुझे चेताया, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा।
मेरी तो भक्ति ऐसी जागृत हो गई, सारे शरीर के रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कि ये तो हनुमान जी की आवाज़ है, और हनुमान जी इतनी ज़ोरदार पुकार लगा रहे हैं तो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण यहाँ कहीं है, इसी तिरुमाला की लाइन में है। पहले तो हनुमान जी को ढूंढने के लिए पीछे पीछे तक भागा, मैं काफ़ी दूर तक लाइन में गया, कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो इतनी ज़ोर से इतना सुंदर गाना गा रहा था, और वो आवाज कम ज्यादा भी नहीं हो रही थी। 500 मीटर तक दूर चला गया, लेकिन अंत में समझ में आ गया जैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने तोते का स्वरूप लेकर पेड़ के ऊपर चढ़कर कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने कहा, तू तो चंदन घिसते जा रहा है, भगवान तो तिलक दे के चल लिए आगे, जा पकड़ ले चरण उनके। और तुलसीदास जी दौड़े भगवान के चरण पकड़ने के लिए। सेम वैसी हूबहू घटना तिरुमाला की धरती पर हुई। हनुमान जी पुकार रहे हैं, वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा गोपाला, और मैं एकदम आंखों में अश्रु लिए लिए मैं ढूंढ रहा हूं, ये हनुमान जी पुकारे तो राम लक्ष्मण यहीं होंगे। पीछे तक गया, नहीं दिखाई दिए, तो फिर वापस हरिहरदास के पास में आया और देखता हूं तो सामने मेरे साथ में मनुष्य रूप में राम और लक्ष्मण साक्षात चल रहे। उन्होंने अपना चेहरा ऐसे पीछे किया और साक्षात राम के दर्शन, राम रूप के दर्शन, उस मनुष्य शरीर में राम और लक्ष्मण के दर्शन, धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के दर्शन मुझे हुए। प्रभु ने मुंह पर जैसे मेरे टेप लगा दी एकदम, कि कोई वाणी नहीं निकलनी है मुख से, और उनके साथ साथ खड़ा खड़ा मैं वहां अपने हरि को बोल रहा था, हे हरि, आपने तो मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए बुलाया। हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में कहा, तुरंत की तुरंत तिरुपति बालाजी जाओ। मैं तो जानता ही नहीं था कि हनुमान जी ने क्यों मुझे तिरुपति बालाजी अचानक से भेजा। आप आने वाले थे ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। अब बताओ मेरे राम, मैं आपके दर्शन करूं या अंदर खड़ी तिरुपति बालाजी के मूर्त के दर्शन करूं? साक्षात तिरुपति बालाजी तो मेरे नजरों के सामने खड़े हैं। राम मुस्कुराए और हम राम लक्ष्मण के साथ साथ अंदर तक गए। हरिहरदास को मैंने इशारों में बताया भी उस समय, लेकिन वो नहीं माने। वो अपने ज्ञान के आधार पर जानना चाह रहे थे कि कहीं ये प्रभु ही है या कोई नॉर्मल इंसान है। जैसे हनुमान जी ने भी राम लक्ष्मण की परीक्षा ली थी। जब राम लक्ष्मण वन में चले गए और सुग्रीव जी के पास आए थे, तब हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण की परीक्षा ली, पहचानने के लिए कि कहीं ये राम ही है कि नहीं। वैसे ही हरिहरदास भी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन भक्त का हृदय तो भगवान की क्या परीक्षा लेगा, भगवान ही भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं, और भक्त परीक्षा देने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। उस समय राम ने हरिहरदास से ये भी कहा कि तिरुपति मंदिर में जब गेट पर पहुंचते मेन एंट्री पर तो एक बड़ा सा गुंबद है, और राम ने हरिहरदास से कहा ये जो गुंबद है ये यहां से भगवान को सीधा कनेक्शन करने का गुंबद है। ये डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्ट किसका होता है? जो सीधे सरल स्वभाव का है, शुद्ध हृदय है, प्रेम मन में भरा हुआ है, किसी के प्रति नफरत नहीं है उसका। तो मैंने हरिहरदास से कहा कि सर्वप्रथम तो तुमसे ही मिले थे राम और लक्ष्मण। तो मैंने हरिहरदास से कहा कि उस समय राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद मेरा तो अंतर्मन बड़ा कॉन्फिडेंट था, 100% नहीं 101% कि मेरे राम लक्ष्मण मुझे तिरुमाला की धरती पर मिल गए। लेकिन तुमने मेरे अंतर्मन में शंका डाल दी कि राम लक्ष्मण शायद वो मनुष्य हो, कोई दूसरे हो। हमने बहुत कोशिश की खोजने की, लेकिन हमें नहीं मिले। तो फिर मैं उस समय राम लक्ष्मण से बात नहीं कर पाया, अपने प्रभु के चरण नहीं छू पाया, उनसे कोई वार्ता नहीं कर पाया, और वो अंतर्मन में मेरे रह गया कि प्रभु आप आए, आपने मुझे पहले से बताया क्यों नहीं? मैं तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता था कि मेरे राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में आ जाएंगे। और यही कारण था कि दूसरी बार जब राम लक्ष्मण कपिलेश्वर महादेव मंदिर में आए दर्शन देने के लिए,
लिए, तो हरिहरदास संजोगवश तो मुझसे दूर हो गए। और उस समय भी थोड़ी सी माया की चटक ऐसी थी, प्रभाव ऐसा था कि प्रभु आए, मिले और गए, और उनके जाने के बाद मैं जान पाया कि अरे ये तो साक्षात राम और लक्ष्मण थे। फिर मैं चोट खा गया, फिर मैं इनसे बात नहीं कर सका, फिर मैं इन्हें पहचान नहीं सका, और मैं खूब रोया, खूब कष्ट में रहा। और हनुमान जी ने फिर मुझे दर्शाव देकर कहा, अब की बार तुम्हें बराबर चेतावनी दूंगा, तब राम लक्ष्मण और सीता मैया आएंगी तुमसे जल्द मिलने के लिए। और ये मिलने का सिलसिला ऐसा हुआ कि हम प्रयागराज में गए। प्रयागराज में भी आंधी तूफान सब कुछ मचा, और वहां पर हनुमान जी साक्षात आए। साक्षात आकर उन्होंने कहा, अब राम आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। उसका अगला पड़ाव हमें बैद्यनाथ धाम जाना था। हरिहरदास वहां पर मेरे साथ नहीं चल सके, और बैद्यनाथ धाम में अंत में मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया आए, चारों वेदों के साथ आए, और आकर दर्शन भी दिए, वार्ता भी की, और सृष्टि में रहते हुए मुझे आगे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये भी उन्होंने मुझे बताया। हरिहरदास अब समझ गए कि हाँ, उनके 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न को तो भगवान ने उजागर कर ही दिया, और एक प्रश्न को उजागर करते करते उसके साथ उनके उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं, बल्कि 2 वर्षों से जो उनके अंतर्मन में प्रश्न था उसका भी उत्तर दिया। और क्यों वे मेरे साथ नहीं रह पाए, उसका भी प्रभु ने उत्तर दे दिया। आशा करता हूं कई जीवों के मन में, भक्तों के मन में, यदि आप सुन रहे हैं, आपके भी अंतर्मन में प्रश्न होगा ऐसा, तो आपको उत्तर मिल गया होगा भगवान का। तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने चित्त को सत्य बनाइए, शुद्ध बनाइए। जब चित्त सत्य होगा, शुद्ध होगा, तब इस चित्त में आनंद आएगा, परम आनंद आएगा, और तभी तो हम सच्चिदानंद भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अब आज की रामायण सत्संग में आखिरी प्रश्न, भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं? मनुष्य रूप में ही दर्शन क्यों दिया उन्होंने संत तुलसीदास जी को? मनुष्य रूप में ही दर्शन उन्होंने कौस्तुभ मणि को क्यों दिया? और जब भगवान साक्षात मनुष्य रूप में आए दर्शन देने के लिए, तो उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप के दर्शन क्यों नहीं दिए? अर्जुन को तो भगवान ने भगवत गीता में, महाभारत के युद्ध के मैदान में विराट स्वरूप के दर्शन दिए, दिव्य नेत्र देकर। तो यहां मनुष्य रूप के दर्शन क्यों? प्रश्न बड़ा उत्तम है, और इसका उत्तर भी बड़ा उत्तम है। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य शरीर की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। अब आप सोचिए, मनुष्य के शरीर में रहते हुए क्या आप सूर्य की ओर देख सकते हैं? एक सूर्यदेव हैं, मेरे गुरु हैं। ओम नमो सूर्यदेवाय नमो, ओम श्री सूर्य नारायण नमो, ओम श्री सूर्य नारायण नमः। वो एक सूर्यदेव की तेज अग्नि इतनी ज्यादा प्रज्वलित है कि हम अपनी आंखों से उनकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं, एक सूर्य की ओर नहीं देख सकते हैं। ये मनुष्य शरीर की सीमा है। तो भगवान का जो स्वरूप होता है, चतुर्भुज रूप भी पकड़ लो, और चतुर्भुज रूप से भी ऊपर विराट स्वरूप पकड़ लो, वो तो करोड़ों करोड़ों सूर्य की तेज अग्नि से भी भयंकर तेज अग्नि होती है, भयंकर एनर्जी, इतनी तीव्र एनर्जी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर होता है तो उसकी एनर्जी कितनी ब्राइट होती है, उस ब्राइटनेस को हमारी आंखें सहन कर सकती हैं क्या? यदि मनुष्य रहते हुए हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं जिसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूर्य की ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है, करोड़ों सूर्य की ब्राइटनेस कितनी ज्यादा होगी, ये मनुष्य के नेत्र कैसे देख सकते हैं उसे? यही कारण है कि भगवान जब अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं तो वे मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, किसी मनुष्य के शरीर में नहीं आते वे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भगवान प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर उस दिव्य रोशनी को, दिव्य तेज को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, आत्माएं जो है हमारे पितरों की, वो किसी ना किसी के शरीर में आ जाती है। जब पितृ की आत्मा शरीर में आती है तो शरीर कैसे तड़पने लगता है। कोई भूत पिशाच की आत्मा शरीर के अंदर आ जाए तो शरीर सहन नहीं कर पाता है। भगवान यदि तुम्हारे शरीर में आ जाए, शरीर तो भस्म हो जाएगा।
तो भगवान किसी मनुष्य के शरीर में कभी भी नहीं आते हैं। वे मनुष्य का शरीर, माया से बनाया हुआ मनुष्य का शरीर का रूप धारण करके अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। माया रूप मनुष्य शरीर धारण करके इस प्रकृति के नियमों के अंतर्गत भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि भगवान अपने दिव्य रूप का, विराट स्वरूप का भी दर्शन अपने भक्त को दिखाए? इसी धरती पर हुआ है। अर्जुन को दिखाया भगवान ने विराट स्वरूप। और यदि आप कौस्तुभ मणि के साथ जुड़े हुए हैं तो जब कौस्तुभ मणि 8 वर्ष के बालक थे, उस 8 वर्ष की आयु में भाइकला में स्थित रानी बाग नेशनल पार्क है छोटा सा, वहां पर जब कौस्तुभ मणि गायब हुए और वहां पर भगवान की माया की लीला चली, और उस लीला के अंतर्गत कौस्तुभ मणि को भगवान ने इतने वर्षों बाद बताया कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन उस समय भाइकला मुंबई स्थित रानी बाग के प्रांगण में कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वही दिव्य दृष्टि देकर, वही ब्रह्मांड से परे दिव्य दृष्टि देकर, और उस समय दर्शन देकर भुला भी दिया, लेकिन अब याद दिला दिया। ये भगवान की माया की शक्ति है। तो भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी दिला सकते हैं, करोड़ों सूर्य की अग्नि वाला तेज भी दिखा सकते हैं, वो दिव्य दृष्टि देकर, और उससे पहले मनुष्य रूप में भगवान दर्शन दिलाते हैं। तो मनुष्य माया से बने हुए शरीर में आते हैं प्रभु और दर्शन देते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो इस दिल के नगीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को तो भगवान ने उजागर करा दिया, बाकी के 2 प्रश्नों का क्या? प्रश्न तो प्रश्न है, अंतर मन में धारण किया हुआ प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न को भी भगवान ने एक दिव्य लीला के जरिए मुझे ज्ञात करा दिया। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 24 जुलाई 2026 का दिन है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हरिहर दास के दूसरे प्रश्न को भी भगवान ने मुझे ज्ञात करा दिया और उसका उत्तर भी बता दिया है। उसे हम जानेंगे अगली रामायण सत्संग में कि वो दूसरा प्रश्न क्या है, और उसका उत्तर कुछ हद तक आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे प्रभु की बताने की आज्ञा अभी तो फिलहाल नहीं है। 1 हफ्ते में हो जाएगी तो जरूर आपको पूर्ण रूप से उसका उत्तर भी बताऊंगा। और तीसरा प्रश्न अभी तक मुझे नहीं पता है, अंतर्मन में उन्होंने तीसरा प्रश्न कौन सा धारण किया हुआ है। कृष्ण भगवान की जब इच्छा होगी, जब वे चाहेंगे, वे बता देंगे, तो उसका उत्तर भी मैं अवश्य दूंगा और वो तीसरा प्रश्न भी अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। राधे राधे। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजा राम हरि
राघवेन्द्रं राजा राम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि